हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स कैरियर। आज हम लोग जो है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के नाम से जो जाने जाते हैं, ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीवीआई में गिने जाते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका आज हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखेंगे और कई शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट टॉपिक है वो है एनालॉग सिग्नल। अगर हम सिग्नल की बात करें या सर्किट की बात करें तो दोनों सेम होता है। सर्किट का हिंदी होता है परिपथ होता है, ठीक है। परिपथ को मेनली जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है उसका नाम है एनालॉग सर्किट और दूसरा का नाम है डिजिटल सर्किट। तो एनालॉग सर्किट के बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे उसका नाम है डिजिटल सर्किट या डिजिटल सिग्नल, ठीक है। उसको भी डिफाइन करेंगे इसके बाद। देखो, कुछ वायर ऐसे होते हैं जिसमें करंट और वोल्टेज का मान जो है समय के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। कभी करंट या वोल्टेज का मान ज्यादा हो जाता है और कभी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं ले रहा हूं कि आप लोग देखे होंगे कि टॉर्च में जो हम लोग बैटरी डालते हैं और शुरुआत में टॉर्च की जो रोशनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद आप देखते हैं कि एक निश्चित टाइम रोशनी धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि करंट का जो उसमें फ्लो है धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा सर्किट का हिंदी होता परिपथ, वैसा सर्किट जिसमें करंट एवं वोल्टेज का मान समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। वैसा सर्किट जिसमें करंट एवं वोल्टेज का मान समय के साथ परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? एनालॉग सिग्नल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2024 या फिर आगे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि वैसा सर्किट तथा इस प्रकार के सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। तो बहुत ही आसान भाषा में मैं आपके सामने ये डेफिनेशन लिख चुका हूं। अगर आप एक बार अच्छा से रीडिंग मारेंगे तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा, बिल्कुल रटना नहीं होगा कि एनालॉग सिग्नल क्या है। वैसा सर्किट जिसमें करंट एवं वोल्टेज का मान समय के साथ चेंज होते रहता है, यानी जिसमें वोल्टेज और करंट का मान समय के साथ चेंज होते रहता है उसे एनालॉग सर्किट कहा जाता है। तथा इस प्रकार के जो सिग्नल होता है उसे क्या कहा जाता है? एनालॉग सिग्नल कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी जस्ट उदाहरण दिया, टॉर्च हुआ, रेडियो हुआ, ठीक है। और इसका एक हम लोग डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं किस तरह से पीरियडिकली करंट और वोल्टेज का मान क्या होता है, चेंज होते रहता है। ये आपका मान लो कि आगे जो है वो टाइम को बतलाता है और ये करंट भी या आई है, यानी करंट या आपका वोल्टेज है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं कि करंट का मान कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और करंट और वोल्टेज का मान जो है पीरियडिकली समय के साथ क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो इस प्रकार के जो सिग्नल होता है उसे क्या कहा जाता है? एनालॉग सिग्नल कहा जाता है, ठीक है। तो यह डेफिनेशन है और यह डायग्राम है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो टॉर्च हो गया, रेडियो हो गया, इट्सेट्रा, बहुत सारा है। अब है कि नेक्स्ट टॉपिक जो इसके साथ कई बार पूछा जाता है वो है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, ठीक है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल को अंकीय सिग्नल या संकेत भी कहते हैं। तो अंकन ही ज्यादातर इसी नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिजिटल सिग्नल क्या है। देखो, ये दोनों जो सिग्नल है ये दो ही सिग्नल है। इसमें करंट का मान और वोल्टेज का मान समय के साथ क्या होता है, चेंज होते रहता है। लेकिन इसमें करंट और वोल्टेज का दो ही लेवल होता है, करंट या वोल्टेज का दो ही स्तर होता है, ठीक है। यानी इसमें समय के साथ पीरियडिक रूप से चेंज नहीं होता है। करंट और वोल्टेज का जो है दो स्तर होता है, उसे डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं आसान भाषा में कि वैसा सर्किट जिसमें करंट एवं वोल्टेज
कहा जाता है, कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों के सामने आसान भाषा में डेफिनेशन है डिजिटल सिग्नल का कि वैसा सर्किट जिसमें करंट एवं वोल्टेज का मान समय के साथ चेंज नहीं होता है। अच्छा, दोनों में अगर अंतर की बात करें तो इसमें मान समय के साथ क्या होता है, चेंज होते रहता है, और इसमें चेंज नहीं होता है, यानी करंट और वोल्टेज का मान जो है समय के साथ चेंज नहीं होता है। तथा जिसका केवल दो लेवल हो, यानी दो करंट या वोल्टेज का केवल दो स्तर हो, तो उसे डिजिटल सर्किट कहा जाता है तथा इस प्रकार के सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। अच्छा, इसका अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में यहां पर बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो और समझो। ये 1 है, 1 है और ये 1 है, ये 0, ये 0 और 0 और ये मान लो कि 0 है, इस तरह से। अब है कि सर इसका क्या मीनिंग है, तो मैंने अभी क्या बताया कि ऊपर जो है करंट या वोल्टेज है और ये जो है आपका मान लो कि टाइम है, ठीक है, ये टाइम को इंडिकेट्स कर रहा है, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि करंट या जो वोल्टेज का जो लेवल है वो दो है, एक 0 और एक 1 है। अब यहाँ पर मीनिंग आ रहा है कि सर 0 और 1 का मतलब क्या है। 0 और 1 का मतलब ऐसा नहीं कि 0 एम्पियर और 1 वोल्ट या फिर 1 एम्पियर, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कि वोल्टेज है तो जब 0 का मतलब यहाँ पर होता है ऑफ होता है। मान लो कि मोबाइल है तो मोबाइल जब आपका ऑफ होता है तो वो 0 को इंडिकेट्स करता है, लेकिन जब मोबाइल स्टार्ट हो जाता है तो उसे 1 द्वारा डिनोट किया जाता है। तो इसे हम लोग ऑन लिखेंगे, चालू जिसको या स्टार्ट बोलते हैं। 0 का मीनिंग यहाँ पर होता है फॉल्स भी होता है, ठीक है, अब्सेंट होता है, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी एक दूसरे का रिवर्स वर्ड है। रिवर्स की अगर हम बात करें, मान लो कि मोबाइल है या फिर कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है कि मोबाइल बंद है तो करंट का मान क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब चलने लगा तो हो सके कि पर 1 सेकेंड में 5 एम्पियर करंट लो, तो 5 एम्पियर जो है वो किसको बतलाता है, ऑन को बतलाता है। तो करंट का दो ही लेवल होगा, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो इसे दो लेवल द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे 0 और 1, और इसी 0 और 1 को बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल का या कंप्यूटर की जो भाषा होता है जिसमें नंबर सिस्टम चलता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम चलता है। तो इस टॉपिक के बाद हम लोग वहीं पर आएंगे, दो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। आप लोग बहुत सारे नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, जैसे 1 2 3, इसे कहा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, रोमन नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, अरेबिक नंबर सिस्टम पढ़े होंगे। दुनिया में तरह तरह के नंबर सिस्टम है। तो फिजिक्स में जो है इस चैप्टर में हम लोग दो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, एक डेसिमल नंबर सिस्टम और एक बाइनरी नंबर सिस्टम। ये दोनों परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग बाइनरी को डेसिमल में बदलने सीखेंगे और डेसिमल को बाइनरी में बदलने सीखेंगे। तो आई होप कि यहां तक एकदम 100% क्लियर होगा आप लोग का। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सारा डेफिनेशन कि एनालॉग सिग्नल उस सिग्नल को कहते हैं जिसमें करंट और वोल्टेज का मान समय के साथ निरंतर बदलते रहता है, कभी ज्यादा तो कभी कम। और डिजिटल सिग्नल उसे कहते हैं जिसमें करंट और वोल्टेज का मान समय के साथ चेंज नहीं होता है। इसमें करंट या वोल्टेज का दो ही स्तर होता है, या तो ऑन होगा या तो क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। 0 और 1 को यहां पर हम लोग एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि 0 और 1 को बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही डिजिट यूज किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लो। आई होप कि ये डेफिनेशन अगर यहां तक क्लियर हो तो आप लोग इसको नोट कर लो, अभी नोट कर लो, अभी एक दो बार पढ़ लो, बिल्कुल एग्जाम में पूछेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। ये डेफिनेशन भी पूछ सकता है अलग अलग करके, हो सके दोनों को कंबाइन करके परिभाषा पूछ दे तो भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल हुआ, वॉच हुआ, घड़ी जो हुआ, अच्छा ऐसे थोड़े ना कि घड़ी का बैटरी का अगर ये हो गया तो घड़ी क्या हो गया, धीरे धीरे स्लो हो गया, ऐसा नहीं होता है, या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। वॉच हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब जो है डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड है, और आपका रेडियो हो गया, टॉर्च हो गया, वो सब क्या है, एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड है। आई होप कि ये क्लियर है यहां तक। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसे हिंदी में कहा जाता है दशमलव संख्या पद्धति। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। तो आइए हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट हमने जिक्र किया कि हम लोग दो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, एक है डेसिमल नंबर सिस्टम और एक है बाइनरी नंबर सिस्टम।
देखो डेसिमल नंबर सिस्टम या कोई भी दुनिया का जो नंबर सिस्टम होता है उसका एक आधार होता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर 10 क्यों होता है? 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स की संख्या होती है, जो अंकों की संख्या होती है, वो 10 होता है। इसीलिए इसका जो आधार होता है वो क्या होता है? आपका 10 डिजिट्स होते हैं, इसलिए इसका आधार भी 10 होता है। तो इसका हम लोग आसान भाषा में, इसे कई बार पूछा गया है, इसके बाद हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पर आएंगे। ठीक है, आसान या सिंपल भाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा नंबर सिस्टम जिसका आधार मतलब बेस, जिसका आधार 10 हो एवं जिसमें 0 1 2 3 ... 9 डिजिट्स का यूज किया जाता है, उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। उसे डेसिमल मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप लोग देखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ देखो, बार बार मैं क्लास में भी ये बात कई बार रिपीट कर चुका हूं कि बार बार देखने से, बार बार बोलने से, बार बार सुनने से कोई भी चीज़ याद हो जाता है, लिखने से याद हो जाता है। आप देखो कोई भी चीज़ क्षण भर के लिए, अगर 1 मिनट के लिए उसको रटते हैं तो अगले पल के लिए दूसरे बार क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। अच्छा याद करो एक चीज़ आप लोग कि कितना पढ़ते हैं, क्या आपको सब कुछ याद रहता है? नहीं रहता है। ठीक है, एक दिन में तो आप लगभग, मुझे तो लग रहा है कि आप 20 पेज भी पढ़ते हैं, 30 पेज भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ याद नहीं रहता। उसके पीछे रीज़न है कि हम लोग वही चीज़ याद रहता है जिसे हम समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं, लिखते हैं, ठीक है, सुनते हैं, वही चीज़ याद रहता है। और देखो पढ़ाई का कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। अगर आप कहेंगे कि कोई विटामिन खा ले, ये खा ले, वो कर ले, कैप्सूल खा ले, ठीक है, वो याद हो जाएगा नहीं। तो इससे सिंपल मैं डेफिनेशन अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप सुनेंगे और आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है, कि वैसा नंबर सिस्टम जिसका आधार 10 हो एवं जिसमें 0 1 2 3 4 से लेके 9 डिजिट्स का यूज किया जाता है, उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है, टोटल 10 डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है। कितने डिजिट्स का? 10 डिजिट्स का। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप 0 से लेकर 9 तक अगर गिनेंगे तो आपको 10 डिजिट मिलेगा, इसलिए इसका आधार क्या होता है? 10 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो देखो यहाँ पर याद हो ही गया होगा आप लोग को कि वैसा नंबर सिस्टम जिसका आधार 10 हो एवं जिसमें 0 1 2 3 ... 9 डिजिट्स का यूज किया जाता है, यानी 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स का यूज किया जाता है, उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे कि मान लो, ठीक है, कि यहाँ पर लिखा हुआ है 123 है, तो इसके बेस में हमेशा 10 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, दूसरा नंबर सिस्टम मैं लिख रहा हूँ कि 111। अच्छा देख लो यहाँ पर 111 लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही आगे मैं और डीप एंड डिटेल इस पर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, आप कैसे समझेंगे कि ये डेसिमल है कि बाइनरी नंबर सिस्टम है? तो यहाँ पर जो है आपका बेस में अगर 10 हो जाए तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। उसी प्रकार मान लो कि यहाँ पर 99 है, तो ये आपका क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है, ATC। ठीक है, एक्चुअल में उसके बेस में हमेशा 10 छुपा हुआ रहता है। लेकिन एक बात याद करो कि कोई भी नंबर सिस्टम लिखने
लिखते हैं जो हम लोग या कैलकुलेशन करते हैं दैनिक जीवन में, क्या बेस में 10 लिखते हैं? कभी नहीं लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका बेस में 10 छुपा हुआ रहता है, यह नंबर सिस्टम कहता है। ठीक है, अब है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को और ज्यादा जानने के लिए, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हिंदी में से कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो इन दोनों का डेफिनेशन ना बहुत ही इजी है, आपको क्या कौन पढ़ाए हैं बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, आप मेरी भाषा को, मेरी लैंग्वेज को, मेरी जो यहां पर मैं समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बस आप उस पर फोकस करो। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है, और बाइनरी नंबर, बाई का मतलब ही होता है 2, द्वि, और आधारी मतलब क्या होता है? आधार। यानी वैसा नंबर सिस्टम जिसका आधार 2 होता है उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। अगर शब्द को अगर तोड़ा जाए, बाई मतलब क्या होता है? 2, ठीक है, और आधारी का मतलब, द्वि मतलब क्या होता है? 2, आधारी मतलब क्या होता है? आधार। तो यहां पर हम लोग डेफिनेशन देंगे इसका कि वैसा नंबर सिस्टम जिसका आधार 2 हो एवं जिसका आधार 2 हो एवं जिसमें 0 एवं 1 डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है या यूज किया जाता है उसे, वैसा नंबर सिस्टम जिसका आधार 2 हो एवं जिसमें 0 एवं 1 डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये क्लियर है डेफिनेशन। आप एक बार सुने, याद हो जाएगा कि वैसा नंबर सिस्टम जिसका आधार बेस 2 हो, जिसका बेस क्या हो? 2 हो, और जिसमें 0 और 1 सिर्फ 2 ही डिजिट का प्रयोग किया जाता है उसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। देखो यहां पर अगर हम डिजिट्स की संख्या की बात करें तो कितने डिजिट्स हैं? 10 है, इसलिए इसका बेस क्या होता है? 10 होता है, और इसमें 2 ही डिजिट प्रयोग किया जाता है, 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या आ जाता है, और इसका आधार क्या होता है? 2 होता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है ये डेफिनेशन, और ये भी कई बार पूछा गया है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर हम इसमें डिजिट्स की बात करें तो इसमें 2 ही डिजिट्स होता है, एक 0 होता है एंड 1 होता है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग पढ़े थे डिजिटल सिग्नल के बारे में, कि डिजिटल सिग्नल में जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम समझ जाते हैं। जैसे 101 है, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि 101 है या फिर 101 है? कैसे समझेंगे कि ये डेसिमल है या बाइनरी है? तो अगर इसके बेस में अगर 2 लग जाए, ठीक है, इसका बेस में अगर 2 लग जाए तो वो क्या हो जाएगा? बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का माइंड में चल रहा होगा कि सर 99 लिख के अगर 2 लिख दे तो क्या ऐसे ये बाइनरी नंबर सिस्टम होगा? ध्यान से देखो डाउट यहीं पर क्लियर होगा। 99 का बेस में 2 लगा दे, पहली बात है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 99 होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होता है, एक 0 होता है और एक क्या होता है? 1 होता है। तो आप ये तो लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेस में 2 लिख के कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं लिखता हूँ 111 लिख रहा हूँ, 100 क्या लिख रहा हूँ? 11। अब यहाँ पर आप लोग डाउट में आ जाएंगे कि सर यहाँ भी 111 लिखे हैं, 111
111 तब हम इसे पढ़ेंगे जब इसका बेस में 10 हो, लेकिन अगर हम 2 लिख दे, ठीक है, 2 लिख दे तो फिर 1 1 1 यानी 111 यानी ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका 0 और 1 ही होगा डिजिट, कोई दूसरा डिजिट नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, भूल के भी ऐसा नहीं कि 2 0 यानी 20 लिख दिए तो 2 तो नहीं होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो वो नहीं होगा। ठीक है, और बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं, 1 1 1 1 0, बहुत सारा ये सभी जो है आपका क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, और ये सब आपका क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। इस तरह से हम लोग के सामने दोनों डेफिनेशन क्लियर है, एक है डेसिमल नंबर सिस्टम और एक है बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में DNS द्वारा भी सूचित कर सकते हैं, DNS डेसिमल नंबर सिस्टम, और बाइनरी नंबर सिस्टम को शॉर्ट में BNS लिख देंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसा इसीलिए हम लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा, बेहतर इसलिए रहेगा कि लंबा नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम, तो DNS मतलब कि डेसिमल और B4 बाइनरी नंबर सिस्टम। ये डेफिनेशन आप लिख लो, और ये जो एग्जांपल भी मैं लिखा हूँ उसको भी लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार बाइनरी नंबर सिस्टम को 2 नंबर में डिफाइन करने के लिए पूछा है, तो मेरे ख्याल से लगता है कि अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोनों टॉपिक को, कि वैसा नंबर सिस्टम जिसका आधार 10 हो एवं जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स का यूज किया जाता है उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, जैसे डिजिट 0 से लेकर 9 तक, और इसका बेस में उदाहरण जैसे यहाँ दिए हैं सब में 10 है। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका आधार 2 हो एवं जिसमें 0 एवं 1 डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है, जैसे 0 और 1 इसमें ये होगा, जिससे 1 0 1 2 है, 1 1 1 2 है, ट्रिपल या पेंटा 1 0, ठीक है, सब 1 0 ही होगा। इसमें 2 3 6 7 क्योंकि वो सब तो डेसिमल का होता है, उसका यूज नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, या कभी कभी 2 नंबरिया पूछा जाता है कि डेसिमल को बाइनरी में बदलो और बाइनरी को डेसिमल में बदलो। मैं एकदम शॉर्टली आपको 1-2 ट्रिक और 1-2 एग्जाम्पल में बताऊंगा, आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, किसी भी टाइम आप मौके की उसको कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो इसके अगर रूल रेगुलेशन की ओर जाएंगे तो लंबा चौड़ा इतिहास हो जाएगा, और आपको मालूम है ना कि कोई भी चीज जो है रट के याद नहीं रहता है, तो इतिहास की ओर नहीं जाना है, डायरेक्ट एकदम कंसेप्ट पर आना है और सीखना है एकदम शॉर्टली। ठीक है, बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डेसिमल को बाइनरी में बदलना, यानी कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलने के लिए कह रहा है। मान लो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोग के सामने, ध्यान से देखो और समझो कि मान लो कि 25 है और यहाँ पर जो है 10 लगा दिया है, तो 10 लगा दिया है, 25 है, 2 और 5 तो डेसिमल है ही, यानी ये डेसिमल संख्या है, और कह रहा है कि इसको जो है आप बाइनरी में बदलो, यानी यहाँ 10 यानी डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए बोल रहा है। तो कैसे बदलेंगे? क्या कोई आपके पास रूल रेगुलेशन कंसेप्ट थ्योरी फार्मूला कुछ है? तो कुछ नहीं है सर, तो बिल्कुल कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो और समझो। सबसे पहले क्या करना है, 25 को लिखना है और 25 को जो है 2 से भाग देना है, और तब तक भाग देना है जब तक कि जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए ये सिस्टम, जैसे 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 12 दूना कितना होता है 24, 12 दूना कितना होता है 24, 12 दूना 24। तो भागफल को नीचे रखना है, उल्टा थोड़ा सा करना है। देखो अगर हम 25 को 2 से भाग देंगे तो 12 दूना कितना होता है 24, 24 तो 25 में अगर 24 घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, तो 1। शेष फल को इधर लिखना है, ठीक है। अब है कि इस 12 को फिर से 2 से भाग देना है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, शेष फल कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा 0। फिर से अब हम अगर 2 से भाग देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, शेष कितना बचा, ये बचा। अब है कि हम लोग फिर से जो है इसको भाग देंगे, तो 2 1 का कितना हो जाएगा 2, 2 1 का 2, तो 3 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, नीचे से ऊपर लिखना है। नीचे से क्या लिखना है, नीचे से ऊपर लिख देना है, यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये जो 1 बचा है, 0 भी बच सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे लिखना है, तो पहले क्या लिखना है 1 लिखना है, फिर इस 1 को लिखना है, फिर क्या लिखना है इस 0 को लिखना है, फिर 0 को लिखना है, और फिर क्या लिखना है 1 को लिखना है। देखो कितना आसान है। मुझे तो लग रहा है कि 20 सेकंड में आप सीख गए कि डेसिमल को किस में बदल दिए हम लोग, बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल दिए।
चलिए, आप कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाइए, तो फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझिए। आपको कह रहा है कि 25 को बाइनरी नंबर, 25 आपका डेसिमल है, बाइनरी में बदलने के लिए कह रहा है, तो 25 को यहां पर लिख दो, ध्यान से देखो और समझो, ठीक है। और इसको 2 से भाग देना है, यानी हर बार 2 से भाग देना, तो 12 दूना 24, तो आपका जो भागफल है वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 दूना 24, तो 25 में 24 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, शेषफल को उधर लिख दो। फिर 2 से भाग दो, 6 दूना 12, शेषफल कुछ भी नहीं है, 6 दूना 12, तो 12 में 12 घटेगा तो 0 बचेगा। फिर 2 से भाग दो, 3 दूना 6, तो शेषफल कितना बचा, 0, ठीक है। फिर अब जो है आपका 2 से भाग दो, 2 1 का 2, तो 2 1 का 2, तो 3 में 2 घटेगा, कितना बचेगा, 1। तो आपको नीचे से यहाँ से लिखना है, ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर जाना है। देखो एरो साइन दे रहा हूँ, यहाँ से लिखते हुए जाना है। तो पहले 1 को लिख दो यहाँ पर, फिर 1 को लिखो, फिर 0 को लिखो, फिर 0 को लिखो, फिर 1 को लिखो। यही है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो कितना आसान है, आसान ही नहीं, आसान का स्क्वायर, आसान का क्यूब बोलो, मतलब कि आसान गुना आसान, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये 1 नंबर था, यहाँ 2 नंबर में दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि 99 को, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको जो है आपको बाइनरी में बदलना है, ठीक है। देखो 2 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो 99 को जो है 99 आपका डेसिमल है, उसको बाइनरी में बदलना है। सबसे पहले 99 लिखो यहाँ पर यार, ठीक है, लिख दिए सर। अब जो है इसको 2 से भाग दो, तो देखो 99 को 2 से भाग दोगे तो 49, 49 दूना 58 होगा। अब 99 को 2 से भाग दोगे तो भागफल 49 आएगा, 49 दूना 98, शेष कितना बचा, 1। फिर 2 से भाग दो, 24 दूना 48, शेषफल कितना बचा, 1। फिर यहाँ पर हम लोग 12 दूना 24, शेषफल 0। फिर यहाँ पर 2, 6 दूना 12, शेषफल 0, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से भाग देंगे, 3 आ जाएगा, शेषफल 0। और फिर जो है यहाँ पर हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 1 का 2, और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको नीचे से लिख दो, नीचे से ऊपर की ओर लिखो। तो सबसे नीचे क्या आया, 1 आया, 1 को लिख दिए। फिर क्या आया, 1 आया, 1 को लिख दिए। फिर 0, 3 को 0 आया, 3 को 0 को लिख दिए। और फिर 1 और 1 आया, 1 1 यही हो गया। क्या आपको समझ में आया? 100% समझ में आ गया होगा। चलो यहीं तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस बार देखो, इसको ना आप पहले देख लो खुद से करके। मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं, मान लो कि 19 ले लिए, 19 ले लिए यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले एक काम करो, इस वीडियो को आप लोग रोक दो, पॉज कर दो, ठीक है, और आप 19 को जो है ना बदलो। जैसे मैं 2 2 करके भाग दिया हूं, जैसे 25 को दिया हूं, तो 19 को आप लोग ये करके देखो। और करने के बाद आप ध्यान से, मैं अब बना रहा हूं, इसको पहले बना लो आप लोग, उसके बाद तब मैचिंग करो। जैसे मैं 19 लिख दिया हूं, तो 2 से भाग दो, 9 दूना 18, भागफल कितना होगा, 9 दूना 18, 19 में 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 1। फिर 2 से भाग दो, 4 दूना 8, कितना बचा, 1। फिर 2 से भाग दो, तो 2 दूना 4, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 1 का 2, शेषफल कितना हुआ, 0 होगा। तो यहाँ पहले सबसे नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 1 0 0, फिर 1 और 1। क्या ये आया है? देखो ये सारा चीज जो है, फिर से मैं आपको अभी जस्ट अभी क्या चल रहा है, डेसिमल टू बाइनरी में बदल रहे हैं। अभी बाइनरी से हम लोग क्या सीखेंगे, डेसिमल सीखेंगे, और यही सब चीज को साबित कर देंगे, ठीक है। इसलिए हड़बड़ाने की कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल सीखते हुए आप आगे बढ़िए, ठीक है। चलो अगर ये हो गया हो तो 4 नंबर यहाँ पर मैं एक दे रहा हूँ आप लोग को। इसको जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो कमेंट है नीचे वो करके आप लोग बताएंगे। देखो दोस्त, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक कलम नहीं चलाएंगे ना, सब कुछ बेकार है, ठीक है, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। मैं एक छोटा सा दे रहा हूँ आप लोग को। आपको जो है 11, कई बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव 11 को आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है और बताना। 11 दिया हूँ, ठीक है। देखो ये वो तो 1 0 1 है ही, लेकिन 11 यहाँ 10 लगा हुआ ना, तो ये आपका क्या है, आपका ये डेसिमल है, इसको बाइनरी में बदलना है। चलिए अगर ये क्लियर हो तो अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का सामने होगा वो बिल्कुल इसका रिवर्स होगा, ऑपोजिट होगा। अब क्वेश्चन उठा सर क्या ऑपोजिट क्या रिवर्स, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग को क्या होगा। देखो अगर ये समझ में नहीं आया डेसिमल टू बाइनरी तो इसको एक दो बार आप और देखो समझो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना कभी भी सीख नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। बाइनरी को डेसिमल में बदलना, बाइनरी को किस में बदलना है हम लोग को, डेसिमल में बदलना है, ठीक है। अब मान लो कि एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखो सब कोई कि 1 1 0 0 0 1 1 दे दिया, ठीक है, या इतना ही दे दिया, मान लो लंबा चौड़ा उतना नहीं खींचना है, ठीक है। मान लो कि ऐसा दे दिया है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है और कह रहा है कि डेसिमल बताओ। देखो यहाँ पर डैश 10 कर दिया हूँ, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है और कह रहा है कि डेसिमल में बदले, यानी द्विआधारी को दशमलव में बदले। सबसे पहले संख्या को लिखो 1 1 0 0 0 1, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ी तो दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक डेंजरस होता है। सबसे पहले इस 1 को लिखो 1 और इसको 2 से गुना करो, यानी जितने भी डिजिट है सबको 2 से गुना करना है और प्लस प्लस करते जाना है। तो 1 × 2। अब इस 1 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 चढ़ा दो, ठीक है, प्लस फिर 1 × 10 टू द सॉरी स्टूडेंट सॉरी 1 को फिर से 2 से गुना करो और 1 के बाद कितना डिजिट है 4, तो यहाँ 4 चढ़ा दो, प्लस फिर 0 × 2 और इस 0 के बाद कितना डिजिट है, तो अब बोलेंगे सर 1 2 3, तो 3 पावर चढ़ा दो, फिर 0 × 2 पर पावर 2 प्लस फिर ये 0 बचा है, 0 × 2 पर पावर 1 और प्लस 1 × 2 पर पावर 0। देखो लास्ट में 1 लिखे हैं और इंटू 2 पर पावर 0। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर 1 के बाद 2 पर पावर 0, कोई डिजिट बचा ही नहीं, तो पावर क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो 1 और 2 पर पावर 5, तो 2 को 5 बार गुना करो तो 2 4 8 16 32, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 32 लिख दिया, प्लस फिर 1 गुना 2 पर पावर 4, 2 4 8 16, 16 गुना 1 तो 16 ही होगा, प्लस अब 0 को किसी से भी गुना करोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, प्लस 0 3 बार है, और 1 गुना 2 पर पावर 0, तो किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1, 16 32 16 48 और ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बाइनरी को किस में बदल दिए, डेसिमल में बदल दिए, ठीक है। अब बोलेंगे सर थोड़ा सा डाउट है, कोई बात नहीं यार, डाउट है तो डाउट को क्लियर करना है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आपके सामने यहाँ पर है 1 1 0 0, ठीक है, और 1 ले लिए, चलो 1 1 0 0 1 1 ले लिए और इसको कह रहा है कि डेसिमल में बदलो बाइनरी को। सबसे पहले इसको 1 1 0 0 0 1 1 को लिख दो यहाँ पर 2। सबसे पहले इस 1 को लिखो, 1 गुना 2 करो, इस 1 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर 6 हो जाएगा, प्लस फिर इस 1 को लिखो 1 × 1 के बाद कितना डिजिट है 5, तो 5 लिख दिए, फिर 1 के बाद क्या है 0 गुना 2 पर पावर कितना है 4, प्लस फिर इस 0 को लिखो। देखो ये वाला खत्म हो गया, ये पहले खत्म हुआ, फिर ये खत्म हो गया, फिर ये खत्म हो गया। अब इस 0 को तो 0 गुना 2 पर पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 3 डिजिट बचा हुआ। अब ये वाला 0 तो प्लस 0 गुना 2 पर पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इस 0 के बाद 2 डिजिट बचा हुआ, फिर आ जाएगा 1 प्लस 1 गुना 2 पर पावर। अच्छा इस 1 के बाद कितना डिजिट है 1 है, तो 1 लिख दिए, प्लस 1 गुना 2 और ये लास्ट 1 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 है मेरे दोस्त, ठीक है।
अच्छा, जैसे से सीधी सी बात है ना कि हर एक डिजिट को 2 से गुना करते जाते हैं और उस 2 पर पावर चढ़ते जाता है। कैसे पावर चढ़ता है? जैसे ये पहला 1 लिखे तो 1 को 2 से गुना किया तो इस 1 के बाद कितना डिजिट था? 6, तो 6 चढ़ा दिए। इस 1 को 2 से गुना किए तो इस 1 के बाद 5 डिजिट है। इस तरह से निरंतर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलो अब है कि यहाँ पर इसको गुना करो, 2 पर पावर 6 को गुना करो, 2 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 गुना 1 तो कितना हो जाएगा? 64 प्लस 2 पर पावर 5, 16 गुना 16 दूना 32, 32 गुना 1 तो कितना हो जाएगा? 32 और प्लस 0 प्लस क्या होगा? 0, 3 0 है। अच्छा, 2 पर पावर 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा? +2 और 2 पर पावर 0 का मान 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब है कि यहाँ पर देखो 1 और 2, 3 और 2, 5 और 4, 9 का 9 और 3 और 6 9, इस तरह से। ठीक है, ये बदल गया डेसिमल में। और अभी अभी आप लोग को हम 99 का जो है बाइनरी नंबर सिस्टम यही बताए थे। तो इससे साबित होता है कि डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में बदल सकते हैं। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, इसको जरूर आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक 1 1 1 1 इसको दे रहा हूं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आपका डेसिमल क्या होगा। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि 1 0 1, ठीक है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। वैसे बनाने के लिए तो लाखों करोड़ों है, ठीक है, लेकिन लाखों करोड़ों नहीं बनाना है, सीख जाना है। सीख जाइएगा तो लाखों करोड़ों क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस तरह से हम लोग डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, इससे पहले हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे।